गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र डिजिटल क्लास में आप सबों का स्वागत है। तो आज जैसे पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को गेज के कुछ प्रकार बताया था, तो आज भी जो बच गया था गेज के बारे में भी बताऊंगा। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है रिंग गेज। रिंग गेज तो इस गेज से हम लोग किसी भी सिलेंड्रिकल रड यानी गोल छड़ को हम नाप सकते हैं। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल रड में भी अगर डायमेंशन कुछ दिया रहता है एक्यूरेट साइज में नापने के लिए, अगर हम लोग वर्नियर कैलिपर या फिर माइक्रोमीटर हम लोग कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम लोग को रीडिंग लेना पड़ेगा। ठीक है, वो एक्यूरेट है या नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा कि रिंग गेज वो एक रिंग के आकार का बना हुआ रहेगा, जिसका बाहरी भाग वो नर्ल किया हुआ रहेगा, नर्लिंग किया हुआ रहेगा ताकि हमारा हाथ फिसले नहीं। ठीक है, और ये जो बीच में जो छेद होगा वो हमारा एक्यूरेट साइज में बना हुआ रहेगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एक बार में हम उसको उस गेज को किसी सिलेंड्रिकल रड में डालें और वो हमारा चेक हो जाएगा। तो इसमें भी गो और नो गो आता है। तो अब इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा गो है और कौन सा नो गो, क्योंकि गो वाला भी सिलेंड्रिकल माने गोल आकार का गेज होगा और नो गो में भी गोल आकार का गेज होगा। अब दोनों में हम लोग को अंतर कैसे मालूम चलेगा? तो ये सपोज दोनों गेज है हमारा, ठीक है, ये हुआ हमारा गो और ये है नो। तो ये पहले वाला जो है ये रिंग गेज, ये गो है। तो इसमें क्या होगा, इसका जो बाहरी सरफेस होगा जिसमें नर्लिंग क्या हो रहा था वो एक ही पीस होगा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं बीच में स्लॉट है। ठीक है, तो इसी स्लॉट से हम जान जाएंगे कि ये नो गो वाला रिंग गेज है, और जिसमें बीच में स्लॉट नहीं होगा तो वो गो का रिंग गेज है। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिंग गेज के बाद हमारा टेपर रिंग गेज। टेपर रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, इससे क्या होता है कि कोई भी सिलेंड्रिकल रड अगर हल्का सा टेपर में बना होगा तो उस टेपर को चेक करने के लिए ये मेरा रड जो है सही में टेपर में है कि नहीं, इसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारा जो आएगा वो थ्रेड रिंग गेज है। थ्रेड रिंग गेज, इससे हम लोग सिलेंड्रिकल रड में जो बाहरी थ्रेड रहता है उसको चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये भी सेम टू सेम जो है रिंग गेज जैसा ही होता है। ठीक है, लेकिन
इसका जो अंदरूनी भाग है इसमें थ्रेड कटा हुआ होगा, ठीक है। इसमें हुई थ्रेड कटा हुआ होगा, या जैसा थ्रेड उस सिलेंड्रिकल रड में कटा हुआ होगा उसी नाप का इसमें थ्रेड भी कटा होगा। तो उससे क्या है कि हम लोग उसमें डाल के टाइट करके हम लोग चेक कर लेंगे कि आखिर वो थ्रेड रिंगेज उसमें जा रहा है कि नहीं। अगर वो जा रहा है तो वो गो है, ठीक है, और उस पर अगर नहीं जा रहा है तो वो नो गो है। इसमें भी सेम रिंग गेज जैसा ही है कि इसका जो बाहरी सरफेस होगा उसमें इस टाइप का स्लॉट कटा होगा, तो उसी से हम जान जाएंगे कि ये नो गो है, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग को चेक करने में आसानी होगा कि ये इसमें जो थ्रेड कटा है वो सही थ्रेड कटा है या नहीं। तो ये तीनों हम लोग रड को चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, रिंग गेज, टेपर रिंग गेज और थ्रेड रिंग गेज। अब आगे चलते हैं। रिंग गेज के बाद हमारा आएगा अब प्लग गेज। प्लग गेज, ये जो गेज होगा ये प्लग के समान होगा, ठीक है। ये षष्ठभुजाकार होगा और इसका जो गेज है वो आगे की तरफ होगा, ठीक है। तो चेक हम जिससे करेंगे वो आगे की तरफ होगा, यही है हमारा प्लग गेज। तो पहला जो प्लग गेज है वो है सिंगल एंडेड प्लग गेज। सिंगल एंडेड प्लग गेज। तो ये जो प्लग गेज है ये सिर्फ एक किनारे में है, हमारा जो गेज है वो सिर्फ एक किनारे में है, इसलिए ये सिंगल एंडेड कहलाता है, ठीक है। ये गो हो जाएगा हमारा, ठीक है, इसमें नो गो नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है कि कहीं पर अगर किसी जॉब में अगर कहीं होल किया हुआ है तो उस होल का एक्यूरेसी को नापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये और इससे भी चेक करने के लिए, तो ये जो आगे वाला पोर्शन है यही हमारा गेज है, इसी को हमको उसमें डाल करके देखना है, ना कि पूरा प्लग को डालना है, ठीक है। तो अगर होल बड़ा है तो ये प्लग अंदर जाएगा, अन्यथा सिर्फ ये आगे वाला गेज ही जाएगा। तो ये हमारा गो है। अगर ये उसमें चला गया बिना रुके तो वो होल हमारा सही कहलाएगा। अब दूसरा जो है वो है डबल एंडेड प्लग गेज। डबल एंडेड प्लग गेज, तो इसमें क्या होगा, एक तरफ तो गो है ही, तो दूसरा छोर भी इसमें गेज हमारा बना हुआ रहेगा, जो कि होगा हमारा नो गो। तो दूसरा छोर में जो गेज हमारा बना रहेगा वो अगला से कुछ बड़ा होगा, ताकि जिस होल को हम लोग चेक कर रहे हैं उस पर ये ना जाए। अगर ये चला गया तो हमारा जॉब या पार्ट से हमारा गलत है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज।
प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अब इस प्लग गेज में क्या होता है कि एक ही छोर में, एक ही किनारा में गो और नो गो गेज बना हुआ रहता है। सिंगल एंडेड में सिंगल रहता है, डबल एंडेड में दोनों किनारों में रहता है। प्रोग्रेसिव प्लग गेज में एक ही किनारा में गो और नो गो दोनों रहता है। तो सब जो पहला रहेगा गेज वो गो रहेगा, उसके बाद जो गेज रहेगा वो नो गो रहेगा। ठीक है, तो इसी में हम लोग एक ही साइड से दोनों तरफ का हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग को किसी होल में अगर हम लोग डालें तो सिर्फ अगला पोर्शन हम लोग डाल के चेक कर लिए, अगर वो चला गया यानी कि होल सही है, और फिर थोड़ा और डालेंगे तो उसमें अगर नहीं गया तो यानी कि सही है। अगर वो नोगो भी उसमें चला गया तो हमारा पार्ट्स खराब है, क्या रिजेक्टेड। ठीक है, ये हुआ हमारा प्रोग्रेसिव प्लग गेज। अब इसके बाद हमारा आएगा थ्रेड प्लग गेज। थ्रेड प्लग गेज, तो इसमें हमारा क्या होगा कि जो गेज हमारा बना रहेगा उसमें थ्रेड कटा हुआ रहेगा। ठीक है, तो थ्रेड प्लग गेज दोनों तरफ से हमारा गेज रहेगा और दोनों तरफ उसमें थ्रेड कटा हुआ रहेगा। एक साइड हमारा गो होगा और दूसरा साइड हमारा नो गो हो जाएगा। तो जब भी हम जैसे किसी अंदरूनी थ्रेड को हम लोग को नापना होगा तो हम लोग थ्रेड प्लग गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो अगर जैसे कि हम लोग को चेक करना है कि थ्रेड हमारा सही है कि नहीं, तो जैसे चेक में हमारा वी थ्रेड कटा हुआ रहेगा तो इसमें भी हमारा थ्रेड प्लग गेज में भी वी थ्रेड ही कटा रहेगा। जितना डिग्री का होगा, अगर 55 डिग्री का है तो वो 55 डिग्री का ही इस गेज में भी, प्लग गेज में भी कटा हुआ होगा। तो हम लोग इसको उसमें टाइट करके देखेंगे। अगर हमारा गो सिरा उसमें टाइट हो गया सही से तो वो सही है, तो उसमें हमारा नो गो सिरा उसमें टाइट नहीं होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्लग गेज है। इतना तरह का हम लोग का प्लग गेज आता है, सिंगल एंडेड, डबल एंडेड, प्रोग्रेसिव और थ्रेड प्लग गेज। इस प्लग गेज के बाद हमारा जो दूसरा गेज है वो होगा हमारा डेप्थ गेज। डेप्थ गेज, तो डेप्थ गेज से हम लोग क्या नापते हैं, किसी जॉब में जैसे ब्लाइंड होल हम लोग का किया हुआ है तो उस ब्लाइंड होल को नापने के लिए हम लोग डेप्थ गेज का इस्तेमाल करेंगे कि हमारा जो ब्लाइंड होल है वो सही है कि नहीं, एक्यूरेट है या नहीं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि जो हमारा जॉब में हम लोगों ने होल किया, ठीक है, लेकिन वो होल हमारा दूसरा किनारा से बाहर नहीं गया, इसी को हम लोग ब्लाइंड होल कहते हैं, क्योंकि वो दूसरा किनारा हम आर पार है नहीं। ठीक है, तो ये ब्लाइंड है, अंधेरा हम लोग को दिखेगा। जब भी हम लोग उस होल में देखेंगे वो अंधेरा दिखेगा, इसलिए इसको हम लोग ब्लाइंड होल कहते हैं। तो अब इस गहराई को नापने के लिए हम लोग को गेज चाहिए, तो अब इसको नापने के लिए हम लोग डेप्थ गेज का इस्तेमाल करेंगे। तो डेप्थ गेज से हम लोग ब्लाइंड होल को नाप सकते हैं, किसी स्लॉट का गहराई को, ठीक है, स्टेप को,
कहीं कहीं स्टेप इस तरह का बना हुआ रहता है, उस स्टेप को भी हम लोग इससे नाप सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को नापने के लिए हम लोग डेप्थ गेज का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद जो अंतिम गेज हमारा है वो है हमारा टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज, इससे भी हम लोग होल का अंदरूनी साइज को चेक करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, स्लॉट को नापने के लिए भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और बोरिंग अगर किया हुआ है उसमें होल में तो उसको भी हम लोग टेलीस्कोप से ही माप सकते हैं। तो ये हमारा गेज चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। तो आप लोगों ने जाना कि विभिन्न प्रकार के गेजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारे वर्कशॉप में, और हर एक गेज का इस्तेमाल अलग अलग जगह होता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।